क्या होगा अगर मैं आपसे यह कहूं कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने के लिए अंडे खाने की जरूरत नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे यह कहूं कि स्ट्रेंथ या मसल बिल्ड करने के लिए मांस या मच्छी खाने की जरूरत नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे यह कहूं कि अब तक जो आपने वेजिटेरियन फूड के बारे में पढ़ा या सुना है वो सब गलत है? जी हां, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्वामीनारायण हो, जैन हो, ब्राह्मीण हो या फिर पक्के वेजिटेरियन हो, जो नॉन वेज तो छोड़ो अंडे तक नहीं खाते अपने डाइट में, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह आप वेजिटेरियन फूड से अपने प्रोटीन की कमी को पूरी कर सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आप जिस भ्रम में हो कि प्रोटीन तो सिर्फ नॉनवेज फूड में से ही मिलता है, इस भ्रम को दूर किया जाए। तो चलिए इस सबसे बड़े झूठ को आज इस वीडियो में एक्सपोज करते हैं। व्हाट्सएप एवरीवन, दिस इज दीपक सिंह एंड वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज तो छोड़ो अंडा तक नहीं खाते, लेकिन सब लोग उन्हें कहते हैं कि अगर आपको अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। नॉनवेज नहीं खाएगा तो प्रोटीन कैसे मिलेगा तेरे को? अरे दाल चावल खाकर क्या होगा तेरा? और हम इसे सही भी मान लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर से लेकर एक फिटनेस ट्रेनर, एक स्पोर्ट्स प्लेयर से लेकर एक एक्टर, सब लोग यही कहते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। लोगों पर इन सब बातों का असर सबसे ज्यादा तब होता है जब बड़ी बड़ी मूवीज में यह बात कही जाती है, जब बड़े बड़े एथलीट या बड़े बड़े फिल्म स्टार ऐसा कहते हैं कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो प्रोटीन की कमी पूरी नहीं होगी। मैं आपको 2 मूवी क्लिप दिखा रहा हूं, ध्यान से इसे देखिएगा और सुनिएगा कि इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। पहली क्लिप है उरी मूवी की, जिसमें कैप्टन अपनी भांजी को अंडे खाने की एडवाइस दे रहे हैं। ओहो, कितना वक्त लगा दिया दरवाजा खोलने में। मामू, आपको ब्लैक बेल्ट किस एज में मिली थी? 16। ये देख रहे हो, ग्रीन बेल्ट कुछ सालों में ब्लैक होने वाली है। फिर थोड़ा संभल के घूमना मेरे आसपास, बिना बात के गुस्सा मत दिलाना। और नाश्ते में कल से अंडे खाना शुरू करो, ये मम्मी की तरह घास फूस नहीं। चेंज कर लो, फिर होमवर्क करते हैं, ठीक है? गो। और नाश्ते में कल से अंडे खाना शुरू करो, ये मम्मी की तरह घास फूस नहीं। दूसरी क्लिप है दंगल मूवी की, जिसमें फोगट जी अपनी बच्चियों को नॉनवेज खिला रहे हैं, उनकी बीवी की इच्छा ना होने पर भी। जब लोग बड़ी बड़ी मूवीज में ऐसा देखते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि नॉनवेज खाए बिना परफॉर्मेंस नहीं बढ़ सकता। यह तो मैंने सिर्फ मूवीज की बात की, इसके अलावा हमारे आसपास के लोग, यहां तक कि प्रोफेशनल लोग भी हमें एडवाइस देते हैं कि नॉनवेज खाए बिना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ सकती, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ सकता। अबे दाल चावल या खिचड़ी खाने से क्या होगा? और गलती से अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, परफॉर्मेंस एथलीट हो, और अगर आपका स्पोर्ट्स में या और कोई इवेंट में नंबर नहीं आया, तो फिर और ज्यादा जोरी से ये हमारे दिमाग में डाला जाता है कि आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं फिर हम भी ये मान लेते हैं कि चलो परफॉर्मेंस के लिए ही सही ये सब खाना शुरू करें। पहले तो ये समझ लीजिए कि मैं नॉनवेज फूड के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नॉनवेज खाना बंद कर दो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉनवेज तो छोड़ो अंडे भी नहीं खाना चाहते हो, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बिना अंडा खाए, बिना नॉनवेज खाए अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो, अपना परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हो। अगर यह सब आपको झूठ लग रहा है, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको साइंस तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसे सेलिब्रिटीज दिखाने वाला हूं, ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर और चैंपियन की बातें बताने वाला हूं, उनके वीडियोस बताने वाला हूं, जिनको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। अब तक जो आपने सुना है वेजिटेरियन फूड के बारे में, उसका पूरा सिनेरियो बदल जाएगा आपके दिमाग में, वो मैं गारंटी देता हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। प्रोटीन 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड से बना हुआ है। इन अमीनो एसिड में से 9 अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड है। मतलब कि यह 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमारा बॉडी खुद बना नहीं सकता, उसे फूड से यह अमीनो एसिड चाहिए। बाकी के जो अमीनो एसिड है वो हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकता है, मतलब कि बना सकता है। अब जिस भी फूड में
यह 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद है उस फूड को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। और जिस भी फूड में एक भी अमीनो एसिड कम है तो उस फूड को इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। जैसे मांस, मच्छी, अंडे, दूध, सोयाबीन्स, इन सब फूड में 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसकी वजह से इस फूड को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। जबकि सब्जियां है, अनाज है, इन सब में कोई एक अमीनो एसिड कम है जिसकी वजह से इन सब को इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। इसका मतलब लोग यह निकालते हैं कि वेजिटेरियन फूड जो है उसमें प्रोटीन नहीं है, जबकि यह सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा झूठ है ये। क्यों? तो सुनिए ध्यान से। जो हम राइस खाते हैं उसमें मिथायोनिन अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में है, लेकिन लाइसिन अमीनो एसिड लिमिटेड अमाउंट में है। उसके सामने राइस हम कभी अकेला नहीं खाते हैं, हम राइस के साथ में दाल खाते हैं। जो दाल खाते हैं उसमें लाइसिन अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन मिथायोनिन अमीनो एसिड लिमिटेड मात्रा में होता है। यही तो कुदरत का करिश्मा है कि जो चावल अकेला अगर आप खाओगे तो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, लेकिन राइस और दाल दोनों जब हम साथ में खाते हैं तब इनकम्प्लीट प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन में परिवर्तित होता है। और इसीलिए हम इंडियन लोग सालों से दाल और चावल साथ में खाते हैं ताकि हमारे शरीर की जो प्रोटीन की जरूरत है वो अच्छे से पूरी हो। यह सिर्फ दाल चावल तक सीमित नहीं है, हम जो खिचड़ी बनाते हैं उसमें भी चावल के साथ में दाल को हम ऐड कर खिचड़ी बनाते हैं ताकि वो प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन बने। और उसी तरह डोसा के साथ में सांभार, राजमा के साथ में चावल, और जो भी हम रोटी खाते हैं उसको सब्जी के साथ में लेते हैं। तो इस तरह जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन में परिवर्तित होता है। और एक बात खास याद रखिए, ऐसा नहीं है कि दोनों ही फूड आपको एक साथ में खाने हैं। अगर आपने दाल दोपहर में खाई है, राइस रात में खाया है तो भी कोई इश्यू नहीं है। न्यूट्रिशन साइंस आज ऐसा कह रहा है कि आपको पूरे दिन में यह एंश्योर करना है कि आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड डाइट है, मतलब कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको अपने डाइट से मिल रहे हैं। तो हमारा जो बॉडी है उसको अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेगा, और जो पूरे दिन का हमारा डाइट बैलेंस है तो उसमें से हमारा बॉडी अच्छे से न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करके बॉडी की जरूरतों को पूरा करेगा। ओल्ड न्यूट्रिशन साइंस पहले यह मानता था कि अगर आपको प्रोटीन की जरूरत पूरी करनी है तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, लेकिन मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस यह कहता है कि आप वेजिटेरियन हो तो भी न्यूट्रिशन के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रोटीन की जरूरत है वो आप बैलेंस डाइट से, वेजिटेरियन बैलेंस डाइट से पूरा कर सकते हो। इतना ही नहीं, मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस यह भी कहता है कि आपके प्रोटीन की कमी तो पूरी होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपका बॉडी बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा वेजिटेरियन डाइट से। बॉडी का इन्फ्लेमेशन, एसिडिक एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी, ये सारे इश्यूज जड़ से खत्म हो जाते हैं। मतलब कि आपका एनर्जी लेवल एंड रिकवरी रेट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर नॉन वेज डाइट से वेजिटेरियन डाइट में कन्वर्ट हुए हैं, और उनका एक्सपीरियंस आप सुनिए कि किस तरह वेजिटेरियन डाइट से उनके प्रोटीन की कमी पूरी हो रही है, उनका रिकवरी रेट जल्दी से बढ़ रहा है, फटाफट रिकवरी हो रही है, और उनका परफॉर्मेंस ऊंचाइयों को छू रहा है। सबसे पहली बात करते हैं हम इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली की। कैप्टन विराट कोहली को सर्वाइकल स्पाइन का इश्यू हुआ था। इस इश्यू के जड़ तक जाने के लिए उन्होंने कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों को कंसल्ट किया, और फाइनली उन्हें यह मालूम पड़ा कि उनके बॉडी में एसिड का प्रमाण बहुत ही ज्यादा है। इस इश्यू को खत्म करने के लिए उन्होंने नॉन वेज डाइट से वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट किया, और उसके बाद जो उनको रिजल्ट मिला है वो अब उनके मुंह से ही सुन लीजिए। I've never felt better waking up. I've never felt better when I have to recover after a game. I mean, if you make me play 3 games a week, which are intense, I'm at it 120% every game. I can recover within a day after a test match and go on another test match. It's so much better than being on meat. Being vegetarian now made me feel. Honestly, I felt like, why didn't I do it before? You know, I should have done it 2-3 years earlier. To be honest, it's completely changed everything. You start feeling better. You start thinking better. Your body's lighter.
you're more positive, you have more energy to do more. So yes, overall it's just been an amazing change. सुना आपने, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली कहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस, उनकी रिकवरी और उनका एनर्जी लेवल वेजिटेरियन डाइट की वजह से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब सोचिए कि इंटरनेशनल गेम में खेलता हुआ इंसान, उसको परफॉर्म करने के लिए वेजिटेरियन डाइट से प्रोटीन आराम से मिल जाता है, तो हमारे जैसे लोग जिनको जनरल फिटनेस से आगे नहीं जाना है, क्या उनकी कमी वेजिटेरियन डाइट से पूरी नहीं हो सकती? इस पर जरा सोचिएगा। अब दूसरे इंसान के बारे में बताता हूं जो कि उनकी जबानी सुनने के बाद आपकी आंखें फट जाएगी, गला सूख जाएगा। जी हां, दूसरे जो शख्स है वो है बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड, बॉडी बिल्डिंग के देवता आर्नोल्ड। चले सुनते हैं वो क्या कहते हैं नॉन वेज फूड के बारे में और प्रोटीन के बारे में। One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. What does your diet look like these days? Well, I am, as you can see, I'm health conscious. And now I eat more, like oatmeals and greens and vegetables. And healthy food, stay away more from the meats and more from animal products, animal proteins, because there was this misconception it's the only way you get big and strong. So now I backed off that, and I feel much better by being more on green. अब सोचिए, रिस्पेक्टेड गवर्नर, हॉलीवुड पॉपुलर मूवी टर्मिनेटर के लीड एक्टर, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया, बॉडी बिल्डिंग के देवता आर्नोल्ड, वो ऐसा कहते हैं कि नॉनवेज खाने से प्रोटीन मिलता है, यह एक मार्केटिंग गिमिक है, यह एक बकवास है। इनकी बात सुनने के बाद आपको अब लगता है कि कुछ और सुनने की जरूरत है? सोचिएगा जरा। चले चलते हैं फिर भी तीसरे शख्स पर, जो है हमारे इंडियन फुटबॉल क्रिकेट टीम के कैप्टन सुनील छेत्री। I was post 30 and recovery means huge for me, especially when you're 30 plus. I tried it and there was outstanding results for me. Again, I'm not advertising it, for me. And then after a point of time, I realized that if I don't need protein from the meat sources, then I better not kill somebody. My thought again, not advertising. Don't get guilty when you're eating food next time. I don't want to do it, but because you asked me. So when my bodily requirements are getting fulfilled by plant-based protein and I am recovering well, that's all I wanted. My agenda was not global warming. My agenda was not making a better place, nothing. I started because I wanted to recover faster and I wanted to be lighter. And that's exactly what I achieved. It worked for me. It might not work for someone else. If somebody wants to try, be my guest. If it works for you, great. If it doesn't work for you, get on with whatever you are eating. Simple as that. सुना इन सबको? और भी कई एक्टर, एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, जो लोग नॉन वेज डाइट से वेजिटेरियन डाइट में कन्वर्ट हुए हैं। मैं आपको कन्वर्ट होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप पक्के वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेज तो छोड़ो, आप अंडा भी नहीं खाना चाहते हो, तो भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड है, यानी कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, राजमा चावल, डोसा, सांबार, ये सब जो हमारा फूड है, उसमें से हमें कंप्लीट प्रोटीन, इनफ अमाउंट में प्रोटीन मिल ही जाता है। हमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कोई एग्जाम्पल चाहिए तो मैं खुद हूं आपके सामने। मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हूं, बस एक आम इंसान हूं, लेकिन मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, एक अंडा भी नहीं खाता हूं। और मेरी स्ट्रेंथ, मेरी एबिलिटी, मेरी परफॉर्मेंस के बारे में मैं खुद क्या तारीफ करूं अपनी। आप जानते ही हो, और अगर एक झलक देखनी है तो देख लीजिए।
आपके व्यूज क्या है वेजिटेरियन डाइट और प्रोटीन पर, यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप यह जानना चाहते हो कि मैं पूरे दिन में क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, क्या डाइट लेता हूं, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। मैं लाइफ चेंजिंग सीरीज में नेक्स्ट वीडियो फुल डे डाइट प्लान का मेरा खुद का बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जितने भी लोगों को आप पहचानते हैं जिनको यह वीडियो उपयोगी हो सकता है, उन सबको यह वीडियो शेयर करो ताकि यह सच इन सब लोगों तक पहुंचे और यह सब लोगों में अवेयरनेस आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट।